नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आरएसकेएमपी पोर्टल पर कक्षा 5 एवं 8 के बच्चों के जो प्रोविजनल एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, बच्चों का वेरिफिकेशन अनवेरिफिकेशन जो कुछ भी कार्य चल रहा है वो सभी कुछ हम देखेंगे। तो देखिए इसमें कुछ सवाल हैं, उनके जवाब हम बताने का प्रयास करेंगे, जो जानकारी हमारे पास में हम उनको बताने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहली चीज की जो एक प्रोविजनल एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड की सुविधा जन शिक्षा केंद्र प्रभारी के लॉगिन में है और साथ ही साथ विकासखंड और जिले स्तर के लॉगिन में उपलब्ध है। तो वहां से ये एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है। शाला स्तर पर अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। दूसरा चीज कि यदि शाला स्तर पर जो कार्य हो रहा है कि वो बच्चे को ऐड कर सकते हैं यदि बच्चा अन्य किसी विद्यालय में वेरीफाई नहीं है आरएसकेएमपी पोर्टल पर। तो दूसरा, शाला में कोई ऐसे बच्चे यदि प्रदर्शित हो रहे हैं जो कि शाला में वास्तविक रूप से अध्ययनरत नहीं है लेकिन गलत मैपिंग के कारण बच्चा वहां पर प्रदर्शित हो रहा है कक्षा 5-8 में, तो वह उनको वहां से यदि उन्होंने वेरीफाई नहीं किया है तो वो उसको वहां से हटा सकते हैं। साथ ही साथ यदि शाला स्तर पर कुछ बच्चे पूर्व में जब वेरिफिकेशन हो रहा था तब शाला स्तर पर 100% कार्य करने के लिए गलती से यदि बच्चे को वेरीफाई कर दिया था लेकिन वास्तविक रूप से वहां पर बच्चा अध्ययनरत नहीं है, तो वेरीफाई किए हुए बच्चे को अनवेरीफाई करने की सुविधा विकासखंड स्तर पर उपलब्ध है, वहां से बच्चा अनवेरीफाई हो सकता है। साथ ही साथ विकासखंड स्तर पर स्टूडेंट ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी है, तो यह सुविधा विकासखंड स्तर से इसका कार्य किया जा सकता है। विकासखंड स्तर पर एक और नई सुविधा प्रारंभ हुई है जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो रिपोर्ट में स्टूडेंट डिटेल एक्सेल फाइल में यहाँ पर डाउनलोड की सुविधा प्रारंभ हुई है। इसके अंतर्गत जो बच्चे का डिस्ट्रिक्ट वाइज, विकासखंड वाइज, एग्जाम सेंटर वाइज, स्कूल का डाइस कोड के साथ में स्कूल का नाम, बच्चे की कक्षा और बच्चे का मीडियम क्या है, बच्चे के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये सभी कुछ पूरी सूची डाउनलोड हो रही है बच्चे के नाम के साथ में। तो वहां से भी जो है इस प्रकार की एक्सरसाइज भी की जा सकती है कि कितने बच्चे परीक्षा में बैठेंगे, कितने बच्चे वेरीफाई हो चुके हैं, कौन सी शाला में कितने बच्चे हैं, उनका मीडियम क्या है, किस मीडियम के कितने बच्चे एग्जाम देंगे और उनके क्या क्या सब्जेक्ट है, ये सभी कुछ जानकारी भी एक्सेल फाइल में डाउनलोड हो रही है। साथ ही साथ स्टूडेंट के प्रोविजनल एडमिट कार्ड में यदि किसी प्रकार का संशोधन है, चाहे उनका नाम हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो, माता पिता का नाम हो या उनका सब्जेक्ट का, मीडियम का जो भी संशोधन है वह शाला स्तर से उसको किया जा सकता है। प्रोविजनल एडमिट कार्ड में जैसे जो कक्षा 8 में संस्कृत के स्थान पर अन्य सब्जेक्ट प्रदर्शित हो रहे थे तो वो समस्या का भी समाधान हो चुका है। साथ ही साथ जो गणित सब्जेक्ट प्रदर्शित नहीं हो रहा था वो समस्या का भी समाधान हो चुका है। यदि कोई ऐसी शाला जो इसमें प्रदर्शित नहीं हो रही थी जैसे सीएम राइज शाला वगैरह, तो वो भी इसमें प्रदर्शित होने लगी है। तो इस प्रकार से जो कुछ एक कॉमन समस्याएं थी उनका भी समाधान हो चुका है। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चंस थे, उनके जो हमको जानकारी थी हमने आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। धन्यवाद।